Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to your my YouTube channel अनिल एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9 के जीव विज्ञान में रसधानी, जिसको दूसरे नाम में रिक्तिका भी कहते हैं तथा अंग्रेजी में इसको वैक्यूल्स कहते हैं, तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है, कोशिका के अंदर का अंग है, जिसे रसधानी, रिक्तिका या वैक्यूल्स कहते हैं, क्या होता है। रसधानी के नाम से ये स्पष्ट है कि ऐसा कोई कोशिकांग जिसके अंदर रस या तरल पदार्थ भरा होगा, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोशिका में रसधानी एक मुख्य कोशिकांग है। रसधानी चारों ओर से एक झिल्ली से घिरी रहती है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझना है कोई भी कोशिकांग एक झिल्ली से घिरी होती है। किसी किसी में दोहरी झिल्ली होती है, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े थे, उसमें दोहरी झिल्ली होती है। तो झिल्ली प्रत्येक कोशिकांग में होता है, किसी में एक होता है, किसी में दोहरी झिल्ली होती है। बिना झिल्ली का कोई भी कोशिकांग नहीं होता है। इस झिल्ली को, जो रसधानी की झिल्ली होती है, उस झिल्ली को नाम दिया गया टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानियों के भीतर ठोस अथवा तरल पदार्थ भरे रहते हैं। अधिकतर इसमें तरल पदार्थ ही भरे रहते हैं, रस भरा रहता है तरल पदार्थ के रूप में, इसीलिए इसका नाम दिया गया रसधानी या रिक्तिका, वैक्यूल्स। अब बात यह है कि यह रसधानियाँ जंतु कोशिका में भी पाई जाती हैं तथा पादप कोशिका में भी पाई जाती हैं, परंतु ध्यान देने योग्य बात है कि यह जंतु कोशिकाओं में रसधानियों का आकार छोटी होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं, जो ठीक पादप कोशिका के बीचों बीच स्थित होती हैं और उनका आकार बड़ा होता है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका रस भरा रहता है। यह कोशिका रस केवल पादप कोशिकाओं की रसधानियों में पाया जाता है, जो निर्जीव पदार्थ होता है तथा जिसमें लवण, शर्करा, एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या सीखे। रसधानी या रिक्तिका जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। जंतु कोशिका में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिका में रसधानियाँ बीचों बीच बड़े आकार की होती हैं। रसधानियों में तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे हम कोशिका रस कहते हैं। आप पढ़ेंगे रसधानी का कार्य, व्हाट इज फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन ए सेल। कोशिका के अंदर रसधानियों का निम्नलिखित कार्य है। जंतु कोशिका में यह जन संतुलन का कार्य करती है, जल संग्रह का कार्य करती है। हमारे शरीर में या मानव शरीर में कह सकते हैं लगभग 70% जल होता है। यह जल इन्हीं रसधानियों में संचित होता है, कोशिकाओं में होता है और कोशिका की रसधानियों में संचित होता है। तो यह जल संतुलन का कार्य करती है, हमारे शरीर में जल संतुलन को बनाए रखती है, बैलेंस रखती है। कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थों को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है। रसधानियाँ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होती हैं। खासकर के एकोशिकीय जीवों में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये रसधानियाँ ही अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करती हैं। इसके अलावा पादप कोशिका में रसधानियाँ कठोरता प्रदान करती हैं। पादप कोशिका में रसधानियों के कारण ही ये पादप कोशिकाएँ कठोर होती हैं, यानी कि कठोरता प्रदान करती हैं, हार्डनेस लाती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था रसधानी और उसके क्या कार्य हैं, हम लोग पढ़े। मैं ऐसा करता हूँ आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। पुनः हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।